नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं मक्का की फसल के बारे में। हम आपको ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिनको पिछले 5 वर्षों से मक्का की खेती का अनुभव है और उन्होंने कौन कौन सी वैरायटी उनके फील्ड पर लगाई है और उनके अनुभव आपसे वे साझा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं और उनसे उनके अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? भगत सिंह पवार जी, कहाँ से हैं आप? खनपुरा। अच्छा, और तहसील कौन सी आप? अच्छा, जिला सीहोर। तो आप भी आपका परिचय दें। मेरा नाम अंकुर व्यास है जी मैं ग्राम खनपुरा का रहने वाला हूँ जी। तो अभी हम यहाँ पे जो है अंकुर व्यास जी के साथ इनके फील्ड पे आए हैं जिसमें इन्होंने मक्का लगाई है। मक्का की इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे और इन्होंने जैसे कि हमें बताया था कि इनने पिछले 5 साल से मक्का की खेती कर रहे हैं। तो मक्का की खेती में इनको 5 सालों के इनके क्या अनुभव रहे और इन्होंने उससे आगे चल के क्या सीखा और वो हमें आज साझा करेंगे, हमारे बीच में वो बताएंगे और जानकारी देंगे। तो आप सबसे पहले बताएं कि आपने जो ये वैरायटी लगाई है मक्का की, ये कौन सी वैरायटी है? शुरू साल तो मैंने 35 नहीं, अभी आपने ये वैरायटी कौन सी लगाई? ये पायोनियर की 35-105। जी जी। तो इसमें थोड़ा सा आप इसको दिखा दें, पायोनियर की कौन सी वैरायटी है? ये पायोनियर की P35-105 वैरायटी। P35-105 वैरायटी है। इसमें जो इसका जो पत्ता रहता है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं रहता है पायोनियर का, तीखापन रहता है। बिल्कुल तीखापन रहता है। और इसमें एक वैरायटी कौन सी बताई थी आपने जिसका पत्ता जो है चौड़ा रहता है? वो पायोनियर की 3401 आती है। 3401 का पत्ता चौड़ा रहता है। ये हमारे लिए इसकी बहुत जो है इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी पहचान है। और अब मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपने दूरी कितनी दूरी पे बोई है इसको? ये दूरी है इसकी 15-28। ये 28 की है ना? ये वाली 28 की है, 28, ये 15 की, ये 15 की है, फिर 28 की, फिर 15 की। ये 2 चांस 15 के हाँ, है ना? हाँ। और ये एक 28 का है। तो इस प्रकार से इनने दूरी रखी है। तो अब ये आपने इस प्रकार से दूरी रखी है तो इसके फायदे क्या है? फायदा ये है कि जैसे अपन ने खाद दिया तो हाँ। ये 28 के में चल के दोनों 15 का में दिवा जाता है, उधर से घूमते हैं तो पीछा 28 के में अच्छा आ जाते हैं। इधर से खाद देंगे हाँ। तो यहाँ भी दे देंगे, उधर भी हाँ। दे देंगे। ये खाद देने में बहुत अच्छा और है। दवाई जैसा देने कि में भी चला जाए। यूरिया डालने में परेशानी हाँ। आती है। यूरिया, डीएपी, माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो 2 बार कम से कम खाद डलता हाँ, है मक्के 2 में, बार। तो उसमें ये समस्या नहीं आएगी। तो ये सबसे पहले। अब दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि आपने एकड़ पे क्या बीज दर रखी, कितना बीज बोया है? 7 किलो 7 किलो प्रति एकड़। प्रति एकड़। अच्छा, और अपनी ज़मीन बिल्कुल ढालू है, इसमें पानी नहीं रुकता है। हाँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। अब इसमें आप चारा मार के लिए क्या करते हैं? कौन सा चारा मार आप बताएंगे? देखिए इसमें जो चारा रहता है वो इस खेत में हमने टेम्बो ट्रेन डाली और जिसमें बांसिया घल्लू था उसमें गिलाडो डाला जिसमें टोपरामाजीन आता है। अच्छा, तो उससे भी मतलब जो घल्लू की समस्या है वो बहुत हाँ, वो अगर कम इस दिन ये में मानो कि 50% घल्लू मर गया उसका। अच्छा अच्छा। 15 तो दिन में मतलब डालेंगे 90% रिजल्ट आ जाता है। टेप्रामोमेजोन से घल्लू मर जाता है। और जिसमें नहीं हो उसमें कौन सी डालना? उसमें टेम्बो ट्रेन डाल टेम्बोट्रियो नाइट्रोजन मिक्स नाइट्रोजन करके डाल हाँ। सकते। तो ये भी इसमें चारा मार डाले कितने दिन हो गए? इसमें तो होगा 10-12 रोज होगा। और आप इसमें इल्लियों के लिए भी क्या करते हैं? चारा मार के साथ हाँ, उपयोग चारा करते मार हैं? के साथ में मिलाता हूँ मैं तो इल्ली मार। चारा मार के साथ या तो इमामेक्टिन डाल देते हैं या हाँ। फिर अपना लेमडा थायो डाल देते हैं। फिर इसके बाद में जैसे फिर इल्लियों का प्रकोप आया मान लो, तो फिर से क्या डालेंगे आप? अब इसमें क्या इमामेक्टिन का स्प्रे करते इल्ली लगे चाहे नहीं लगे, हाँ। क्योंकि बाद में डलता नहीं है इसलिए उसका पहले ही ये ट्रीटमेंट कर देते इतनी हैं। हाइट आ जाती है। हाँ, इसके फिर बाद उसके में बाद स्प्रे हो नहीं पाता। हाँ, स्प्रे नहीं होता। उसके पहले या इल्ली लगे या नहीं लगे एक स्प्रे और कर देते हैं। तो अभी आप इसमें जो लगभग 5 साल हो गए आपको 5 खेती साल, करते हाँ। हुए मक्का की, तो सबसे शुरू वर्ष आपने कौन सी पायोनियर की मक्का लगाई पायनियर की थी या कौन सी? 3302 लगाई थी। अच्छा, तो उसमें आपका क्या एवरेज रहा था पहले? 27 का एवरेज रहा। 27 क्विंटल प्रति एकड़ प्रति का। एकड़। फिर उसके बाद अगले साल क्या रहा? फिर लगाया था तो 24 का आया था
3302 का, हाँ और 25 का आया था 35-24 35-24 का। 33-24। हाँ। फाइव नहीं। और हाँ जी। फिर इसके बाद तीसरे साल में, तीसरे साल में 1 साल थोड़ा सा कम हो गई थी। हाँ, उसका कारण क्या रहा वो भी बताएं। उसमें क्या है कि थोड़ा सा बोनी में गड़बड़ा गई थी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। और एक आपने पा- बताया था वो यूरिया का भी हाँ, कुछ यूरिया था। जैसा अपन ने दिया हाँ और ज़्यादा पानी गिर गया था। अच्छा, तो 3-4 वो रोज, लीचिंग के हाँ, द्वारा हाँ, उसकी यूरिया की हानि हो गई, वो हाँ, लग नहीं पाया। लग नहीं पाया, और अपन ने सोचा कि यूरिया दे दिया। दे दिया। हाँ, तो अपन उसमें लेट हो गए थे। अच्छा, फिर चौथे साल में भी। चौथे साल में तो अपना 25 का एवरेज आया। अच्छा, और ये अब 5वां साल ये है। 5वां साल है। अच्छा, हाँ, ये अपन ने सुना है कि मक्का 1-2-3 साल होती है, फिर उसके बाद कम उत्पादन हो जाता है धीरे धीरे। देखिए इसका ऐसा नहीं रहता। हाँ। कुछ लोग बोलते भी बोले आप मक्का बोई है तो अगली फसल कम पैदा होगी, लेकिन अच्छा। अपन इसका जो मटेरियल रहता है अगर इसको काट को फेंकेंगे तो अपना एवरेज कम आना है। अगर आपने अच्छा, इसका कचरा इसमें ही रहने दिया तो आपका प्रैक्टिकली करना हर साल से 2 कुंटल 1.5 कुंटल गेहूं ज्यादा ही होना है। और हाँ, क्योंकि ये अपन देखो जैसे- गए साल के पड़े हैं अब ये टटर। देखो हाँ, इसका क्या खाद बनेगा ना, तो हाँ, इसमें नहीं। अगर इसको अपन जला देंगे तो फसल में शुरू में तो चमक दिखेगी अपने को, अच्छा अच्छा। लेकिन उत्पादन पे अपने को अंतर मिलेगा, कमी होगी अपनी। तो ये हमारा भी इसके प्रैक्टिकली है। इसके लिए आप बताएं कि क्या करते हैं इसके लिए। अपन रोटर वेटर करते हैं। इसमें रोटावेटर मक्का करके तुड़वाने के दबा- बाद में, भुट्टा तुड़वाने के बाद में खड़े टटेरे पे रोटावेटर हो जाता है। हाँ इसके बाद सब्बल से कल्टी से बखड़ दिया जाता है, हाँ। और फिर डबल रोटावेटर डबल कर रोटर दिया करते जाता है। हैं। इसके बाद सूखे में बोनी कर दी जाती है बोनी। गेहूं की। अच्छा, तो इससे ये फायदा है। ये फायदा ही है। क्योंकि हाँ, इसमें आपने देखा होगा कि जैसे एक पौधा है, पौधा हम बीज डालते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में से वो पोषक तत्वों को लेता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी लेता है, हाँ। और ऊपर से सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। ये बहुत अच्छा विज्ञान है इसमें, क्योंकि जैसे पौधा है, अपन ने तो इसमें से दाना ही निकाला, हाँ। और बाकी का मटेरियल वापिस इस जमीन में डाल दिया, इसमें डाल दिया। तो वो उसमें से अपन ने कुछ ज्यादा नहीं निकाला। हाँ। जितना अपन खाद देते हैं उससे उसकी पूर्ति हो जाती है, तो वो इसलिए आपका उत्पादन कम नहीं आया। नहीं तो जो जला देते हैं उनका हाँ, कम हो उनका जाता तो है। कम आना ही है। हाँ। उनका फसल में चमक अच्छी दिखेगी शुरुआत में, और इसमें जो टटेरा कचरा रहता है हाँ, उसमें शुरू में चमक कम रहेगी फसल में, लेकिन ओवरऑल अपने वो को तो क्या आप अपन इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, कोई सा डीकम्पोजर वगैरह डलवा दिया करना इनको, ठीक है। तो उससे क्या है वो जल्दी सड़ जाया करेगा। वो इस हाँ, बार भी था हाँ। हमारा प्रैक्टिकल गाँव की हाँ। नलवाई में भी, लेकिन वो मिल नहीं पाता आसानी से यहाँ पे लोकल की मार्केट में। हाँ हाँ, इफ्को का आता है तो उससे आप देख ठीक। सकते हैं जब भी उसका टाइमिंग रहे। और आपके क्या अनुभव हैं जो आप बताना चाहते हैं कि किसान भाई इसमें क्या गलती ना करें और क्या सावधानी रखें। देखिए अगर जैसे पाइनियर है तो पाइनियर के जैसे अपने को तीखे पत्ते देख रहे हैं, इससे बेनिफिट ये है अपने को हाँ कि इसको कम स्पेस चाहिए। सीधी सी बात है, इसका है ना, जब तना ऐसा रहेगा ज्यादा संख्या रहेगी हाँ तो ये बांझ नहीं रहेगा, क्योंकि इसको कम घाम में पक जाएगा ये हाँ, पूरी पौधा अपना आहार बना धूप लेगा। वगैरह तो मिलेगी इसका उसको। भुट्टा तो छोटा दिखेगा, लेकिन पौधों की संख्या मेंटेन हो जाएगी, तो उससे अपने को एवरेज ऐसा है। मिलता है पाइनियर में। कि जैसे मैं पाइनियर लगा रहा है, हाँ हर आदमी ये कहता है कि पाइनियर में इल्ली ज़्यादा लगती है। हाँ, ये मैंने हाँ, भी सुना हाँ। है, इल्लियाँ ज्यादा लगती अब है। मेरे साइड में मक्का लगी है, हाँ। हाईटेक मक्का है। हाँ आप आके देख लेना आखिरी तक कि इसमें इल्ली लगेगी कि इल्ली उसमें लगेगी। सही है। गए वो साल भी ऐसे हुआ था, जैसा आया था। पे भी है, जैसे आपने इसमें पहले ही चारा मार के साथ इल्ली मार वो भी उपयोग कर लिया। लास्ट पहली फसल के ऊपर भी रहता है ना, प्री फसल क्या थी उसमें। हाँ जैसे इसमें मूंग था तो इसमें मच्छर तो लगना ही है अपने, मतलब जिसमें है तो वो क्या है क्रॉप से भी रहता है। मूंग का कचरा भी नहीं जलाया होगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं जला है। अच्छा, तो देखो किसान भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि नरवाई को नहीं जलाएं। उससे क्या फायदे हैं ये मेरी तो आपने नलवाई भी नहीं practical जलती, अपने क्योंकि सामने- उस समय मूंग बोते हैं अपन पूरे खेत में, तो मूंग में रोटावेटर ही करके और मूंग बो देते हैं। हाँ क्योंकि नलवाई जलाने की फसल लगी रहती है, आने गाने गेहूँ। गेहूं की भी नहीं जलाते। नहीं जलाते ही नहीं है गेहूं की भी। इससे रोटावेटर, पहले सोयाबीन बोते होंगे। हाँ सोयाबीन को तो होगा 5-6 साल में रोको। अच्छा। सोयाबीन बोए ही नहीं मैंने 6 साल हो गए। तो बढ़िया है फिर इसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह भी उपयोग करेंगे अभी। हाँ, ये जिंक सल्फर भी डाल सकते हैं, कभी कभी डालते हैं भी, ऐसा भी है। बाकी उत्पादन पे कोई इनको विशेष अंतर नहीं लग रहा है। यूरिया डालते हैं, हाँ 2 बार पर डालते हैं, तो और इनका एवरेज ये मानो कि एक साल एकड़ में पे मिला के एक 25-25 सवा बोरी यूरिया डालता हूँ। हाँ, मतलब एवरेज देखा रहता है। जाए डालते 2 बार है। 2 बार डालता हूँ। एक बार एक 2 महीने एकड़ की पे फसल हो जाती है। दोनों बार में करके 1 एकड़ पे 2 दो बोरी बोरी का डालता एवरेज हूँ। मान लो। हाँ। एक बार में 1 बोरी।
और अगली वो डीएपी का क्या करते हैं जो डीएपी 1 एकड़ पे। इस बार आपने टीएसपी डाला था। हाँ, टीएसपी में वो मक्के पे ये यूरिया नहीं डाला नहीं, जब हाँ। तक कलर पीला रहा वो। हाँ हाँ, मतलब फास्फोरस की मात्रा मिली, साथ में नाइट्रोजन नहीं रहा, तो उस वजह से अच्छा अच्छा। वो तो उसमें 5 किलो यूरिया मिला के बोना था कायदे। पे क्या लगाया था? रबी में मैंने इसमें चना लगे थे। चक्र भी अपनाना चाहिए। हाँ करते हैं फसल चक्र। वैसे मूंग से हो ही जाता है। हाँ फसल चक्र हो जाता है। हाँ, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।